दोस्तों अर्निंगपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप मोबाइल फ़ोन से अर्निंग करते हैं और अर्निंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम 3-4 ऐसे सवालों कवर करने वाले हैं, 3-4 ऐसे सवालों का जवाब देने वाले हैं जो आमतौर पे हर किसी के दिमाग में होते हैं। जैसे कैसे हम पहचान करें कि कोई एप्लीकेशन रियल है या फेक है, किसी एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, वो कौन से एप्लीकेशन है और हम कैसे ये जान पाएंगे कि इस एप्लीकेशन में मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने का स्मार्ट तरीका क्या है, ये इसको भी हम जानेंगे। व्हाट इज़ द स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। और सबसे लास्ट चीज़ कि किसी एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट को बंद करने का, स्टॉप करने का वो सही समय क्या होता है और राइट टाइम क्या होता है इन्वेस्टमेंट का। इन 3-4 बिंदुओं पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मोबाइल फ़ोन से अर्निंग कर रहे होंगे। तो ये अर्निंगपुर चैनल आपके बहुत काम का है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए ताकि आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी एप्लीकेशन को हम कैसे जानेंगे कि वो रियल है या फेक है। तो इसके लिए 2-3 बिंदुओं का हमें ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, और इन चीज़ों को हमें देखना पड़ता है और उसके आधार पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये फेक है या रियल है, या लंबे समय तक चलने वाला है या बहुत जल्दी भाग जाने वाला है। दोस्तों सिक्योरिटी अगर किसी एप्लीकेशन में नहीं है ना, तो ये सबसे पहला और मेन रीज़न होता है कि वो एप्लीकेशन आया ही है 2-4 दिनों के लिए या 1 हफ्ते के लिए। जो सिक्योरिटी वाले एप्लीकेशन होते हैं उसमें एफ़र्ट ज़्यादा लगता है और वो कॉस्टली भी होते हैं उनके सॉफ्टवेयर। तो यदि कोई ज़्यादा एफ़र्ट लगा के आया है, ज़्यादा कॉस्टली सॉफ्टवेयर लेके आता है, तो जाहिर सी बात है वो लंबे समय तक रहेगा। दोस्तों सिक्योरिटी का मतलब यह है कि यदि किसी प्लेटफॉर्म में OTP से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ऐसे ही हो जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा NV सुपर करके आया था, कनकर करके आया था और शॉपिफाई वगैरह इस तरह के कुछ एप्लीकेशन है, बिना OTP के रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इन सब में हो जाता था, चूँकि ये जा चुके हैं अभी। तो ये एप्लीकेशन बहुत लंबे नहीं चले थे और बहुत ही जल्दी फेक हो गए। तो ये पहला चीज़ आप ध्यान रखें। यदि कोई एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें OTP नहीं आता है तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। दूसरा, सपोर्ट सिस्टम का ध्यान मुझे रखना है। यदि किसी एप्लीकेशन में सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मतलब आप उनका कस्टमर सर्विस ऑनलाइन नहीं रहता है या फिर उस कस्टमर सर्विस का ऑप्शन ही नहीं है जहां आप कंप्लेन दर्ज कर पाओ या कोई जानकारी ले पाओ, तो ऐसे को डिनाई कर देना चाहिए सीधे। उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना चाहिए और ऐसे एप्लीकेशन पे टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज़ की ऑर्डर ग्रैबिंग और डेली अर्निंग प्लान। दोस्तों कुछ समय पहले तक ऑर्डर ग्रैबिंग के एप्लीकेशन चलते थे, 2 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आजकल के जो ऑर्डर ग्रैबिंग आ रहे हैं ना, ये टोटली फ्रॉड है। फ्रॉड का मतलब पहले आपसे इन्वेस्टमेंट कराते हैं और जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो वो जो ऑर्डर ग्रैब का जो प्रोसेस है उनका ना, वो और पैसे की डिमांड करने लगता है। जैसे मान लो आपने 500 से रिचार्ज किया, ऑर्डर ग्रैबिंग के लिए 500 का वो अमाउंट है, ऑर्डर ग्रैब किए, वो आपको ग्रैबिंग ऑर्डर में दे दिए 700 का सामान, मतलब 200 और ऐड करो आप, तब जाके वो ग्रैब हो पाएगा, ग्रैबिंग हो पाएगी उसकी। और 200 और कर दोगे तो उससे बड़ा दे देंगे। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। किसी भी ऑर्डर ग्रैबिंग में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। चौथी बात, यदि किसी एप्लीकेशन में जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका एक दिन का रेवेन्यू अगर 20% से अधिक है, जैसे मान लो 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और अगर वो 100 रुपये से अधिक आपको एक दिन का देता है, तो ये मान लो कि वो बहुत जल्दी जाने वाला है, बहुत शॉर्ट टर्म है और ऐसे एप्लीकेशन से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये 3-4 चीज़ें थीं जिनसे मैंने बताया आपको कि कैसे आप रियल और फेक की पहचान कर सकते हो और अपने लॉस से बच सकते हो। इसके बाद हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो कि बिना इन्वेस्टमेंट किए आप अर्निंग कर नहीं पाओगे, कर भी पाओगे तो बहुत कम अर्निंग होगी, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप वास्तव में अर्निंग करना चाहते हो तो थोड़ा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, ये बात श्योर है। हाँ, इसके साथ एक चीज़ और कहूँगा कि बिना जांचे परखे और वेरीफाई किए
इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं करना है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट टाइम में इन्वेस्ट करना है। अब राइट टाइम क्या होता है कि वह समय जब आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छी प्रॉफिट कमा पाएँ। इसका मतलब यह है कि कोई एप्लीकेशन लॉन्च हुआ और वो पेमेंट दे रहा है, तो आप क्या करो कि 15 दिन बाद अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो पता चले कि आपने जब इन्वेस्ट किया उसके बाद से आपका जब तक अपना पैसा रिटर्न हो रहा है तब तक वो एप्लीकेशन जा चुका है। अब शॉर्ट टर्म प्लान में क्या होता है कि कितने समय तक, तो यदि कोई प्लान लॉन्च होता है जिसको पहले तो आप परखोगे कि वो रियली या फेक है, उसके सिक्योरिटी सिस्टम और तमाम चीज़ें ठीक हैं और पेमेंट वेरीफाई हो जाता है, तो 2 से 3 दिनों के अंदर, मैक्सिमम 4 दिनों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर दो। उसके बाद करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो ये चीज़ें हैं कि करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, तो एक बार जांच परख के करना चाहिए, ठीक, और राइट टाइम में करना चाहिए, ठीक। इन्वेस्टमेंट का स्मार्ट वे क्या है, स्मार्ट तरीका क्या है इन्वेस्ट करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये आपको लॉस से बचा सकता है और हमेशा आपको प्रॉफिट में रख सकता है। इसको आप जान लो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, इसके पहले हम कह देते हैं कि इन्वेस्टमेंट आप तब करो जब आपके वॉलेट में 40% बैलेंस जितना विड्रॉल होता है उसका 40% आपके वॉलेट में हो जाए, ठीक है। मतलब कुछ रेफ़र करके पहले अपने वॉलेट में पैसे जमा कर लो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो और तत्काल निकाल लो। अब एक एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे मान लो कि किसी एप्लीकेशन में मिनिमम इन्वेस्ट वैल्यू जो है 500 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें होता है और मिनिमम विड्रॉल 200 रुपये है, डेली इनकम 70 रुपये है। तो पहले क्या करो, वॉलेट में 200 करो। जैसे कुछ रजिस्ट्रेशन बोनस मिलता है, कुछ रेफ़र ऑफर करके आप 200 कर लो। उसके बाद जिस दिन इन्वेस्ट कर रहे हो उस दिन का आप श्योर कर लो कि उस दिन में विड्रॉल आया है कि नहीं आया है। उसके बाद जैसे इन्वेस्टमेंट करो आप, 200 का विड्रॉल है अगर मिनिमम, तो 200 पूरा करके उससे अधिक करके मैक्सिमम जितना आपसे हो पाए, मतलब मिनिमम आप 200 करना, तो उतना आप उसी दिन इन्वेस्ट कर दो। अब आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या रह गया, 300 रुपये। मतलब आपने 500 का इन्वेस्टमेंट किया और 200 रुपये का आपने विड्रॉल कर लिया, 300 रुपये आपके बचे हैं। तो 70 रुपये अगर डेली की इनकम हो रही है तो 3 से 4 दिनों में वो आपका कवर कर लेगा और आपका पूरा रिटर्न आ जाएगा। अब क्या करोगे, 4 दिनों में तो कोई अगर अच्छा एप्लीकेशन होगा तो जाएगा नहीं, 4 दिन में आपके पैसे वापस आ गए, प्लस अगर आपने रेफ़र किया तो आपने प्रॉफिट भी कमाया। अब इसके बाद से अगर आपका एप्लीकेशन आगे के 15 दिन भी चल गया, 10 भी दिन चल गया, तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। दूसरा स्मार्ट तरीका क्या है कि यदि एप्लीकेशन में ऐसा है कि अगर आपका L1 मतलब लेवल 1 का सबऑर्डिनेट रिचार्ज करे तो भी आप विड्रॉल के लिए एप्लीकेबल हैं, तो ऐसे एप्लीकेशन को आप ध्यान देना और उसमें आपका सबऑर्डिनेट रिचार्ज कर लिया है तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, मत करो, रेफ़र करके तब अर्निंग करो। इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, आप देख लेना। किसी भी एप्लीकेशन में अगर ऐसा लिखा हुआ मिलता है आपको तो आप ये जान लेना कि मेरा सबऑर्डिनेट रिचार्ज करेगा तो मुझे मिलेगा। सनेज में L1 अगर कर लेता था रिचार्ज तो आप विड्रॉल के लिए एप्लीकेबल हो जाते थे। मैंने भी ऐसा किया, मैंने सनेज में 1 भी रुपया नहीं लगाया था और 3 से 4 हज़ार की प्रॉफिट मैंने कमाया था उसमें। तो दोस्तों, अगर ऐसा मिल रहा है तो इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा किसी ऐप में है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है तो अपने नीचे एक आईडी लगा लो। जैसे मान लो कि मेरे पास 2 नंबर है और लेवल 1 के रिचार्ज करने के बाद से लेवल 2 ऊपर वाला जो है आईडी वो एलिजिबल हो जाता है विड्रॉल के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों नंबर ऊपर नीचे लगाऊंगा और उसके बाद नीचे वाले से रेफ़र करना शुरू करूँगा और इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं नीचे वाली आईडी में इन्वेस्ट करूँगा ताकि दोनों आईडीज़ जो है विड्रॉल के लिए एप्लीकेबल हो जाए। तो ये स्मार्ट तरीका है दोस्तों। इसके साथ ही अंतिम बात जो है, कब किसी ऐप में इन्वेस्टमेंट बंद कर देना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं वहाँ एप्लीकेशन की जानकारी देता हूँ और ये भी मैं लगातार इन्फॉर्म करता हूँ कि कब आप अब कौन से एप्लीकेशन जाने वाले हैं ताकि आप उसमें इन्वेस्टमेंट बंद कर दो।
इसके साथ ही एक और हिंट कर देता हूँ, 1 सप्ताह के बाद कोई एप्लीकेशन लॉन्च होता है, उसके 1 सप्ताह के बाद आपको उसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ऊपर बताए गए नियम को फॉलो करो और जांच परख के विड्रॉल वेरीफाई करके जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करोगे उतने प्रॉफिट में आपके रहने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। थैंक यू।